हाय गाइस, 24 ऑफ नवंबर ये है कैट 2024 एग्जाम की डेट। ठीक है, सबसे स्ट्रिक्ट एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्विजिलेटर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मॉनिटरेशन भी आप पे होगा इस एग्ज़ाम के अंदर। सीईटी की तरह जो एग्ज़ाम होता है या दूसरे एग्ज़ाम होते हैं वैसा नहीं है, ये एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, वो फॉलो होते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू कैरी एट एग्ज़ाम सेंटर, ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बेसिकली एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है उसको आपको मतलब फॉलो करना ही है और कुछ नहीं करना। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जा रहे हो, ये घड़ी है ना, ये भी अलाउड नहीं है, मैं निकाल देता हूँ इसको भी। ठीक है, पानी का बॉटल अगर आप कैरी कर रहे हो तो जो 10 या 20 रुपीज़ की बॉटल आती है एक्वाफिना की या बिस्लेरी की, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का लेयर लगा होता है उसको भी निकाल दो। क्लीन वाटर बॉटल चाहिए उनको, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से एग्जाम होता है। ठीक है, तो वाटर बॉटल अगर कैरी करो तो आपका वाटर बॉटल ऐसा होना चाहिए। पेन अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, घड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है, चेन वगैरह अलाउड नहीं है। एंड या स्पेशली फीमेल यहाँ के और इधर के जो भी आप पहन रहे हो उसको उस दिन घर पे रखो। ठीक है, अदरवाइज आप कैरी कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे उसको कैरी करो। अगर कुछ चीज़ें आपकी चोरी हो जाती है ना, तो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने एडमिट कार्ड पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है। मोबाइल फ़ोन भी, या तो आप किसी को साथ में कैरी कर रहे हो तो उसको आप दे सकते हो चीज़ें होल्ड करने के लिए, बाय टाइम वो टेक केयर करेगा। अगर आप अलोन अकेले जा रहे हो सेंटर पे एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो फिर ये सब चीज़ें अवॉइड करना। ठीक है, इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं एडमिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ूँ उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है, वो ये है जो उन्होंने डेट लिखा हुआ, जो उन्होंने टाइम लिखा हुआ है। डेट तो ठीक है 24 नवंबर है, जो टाइम लिखा हुआ है उन्होंने आपको पहुंचने का, है ना, सेंटर पे वही टाइम पे पहुंचना है। उससे पहले पहुंचोगे सही है। अगर एक बार गेट क्लोज हो गया फिर आप हाथ जोड़ो, आप रो लो, आप जो भी कर लो, आप किस मिनिस्टर को जानते हो क्या, डजेंट मैटर, बंद तो बंद गेट, फिर आप अलाउ, फिर दे विल नॉट अलाउ यू। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन विच दे हैव गिवन, तो ये आप ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, ओरिजिनल आईडी जो उन्होंने बोला हुआ है, आगे मैं इंस्ट्रक्शन में रीड करता हूँ, वो सारी चीज़ें विदाउट फेल फोटो वोटो लगा के सब कैरी करनी है। एक हफ्ता पहले कर लेना। एग्जाम वाले दिन जो प्रेशर में होते हैं, पैनिक सिचुएशन में होते हैं ना, हम गलतियाँ करते ही करते हैं। मतलब मैं आपको बोल दूँ 4-5 हज़ार लोग, पूरे पैन इंडिया इतने लोग लिख रहे हैं एग्जाम, गलतियाँ करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, कोई भी एंट्रेंस अगर आपने पहले नहीं लिखा हुआ है तो गलतियाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आपने एग्जाम लिखा है, चीज़ें पता है, तो भी हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें कर देते हैं, गलती कर देते हैं, अवॉइड करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10 मिनट के अंदर फटाफट सारी चीज़ें मैं खत्म करूंगा। ये वीडियो देख के फिर ही कैट का एग्जाम लिखने जाना, सो दैट यू शुड नॉट डू एनी सिंगल मिस्टेक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैनुअल एमबीए कैट टू सीईटी, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी वीडियो रिगार्डिंग द कैट एंड द नॉन कैट एग्जामिनेशन, लाइक आपका सीईटी, सेमैट, एनमैट, स्नैप, जैट एग्जाम हो गया। सारे एग्जाम को लेके अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ओके, ये है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, नेम हो गया आपका, शिफ्ट आपको यहाँ पे दिया होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। तो मैं भी कैट का एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरी शिफ्ट है 3rd, मतलब इवनिंग वाली शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेरी इवनिंग शिफ्ट है। तो राइट आफ्टर इवनिंग शिफ्ट आई विल गिव द पेपर एनालिसिस, बट स्लॉट 1 जो स्लॉट 2 है उसका भी एनालिसिस आई विल गिव यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी एनालिसिस। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो फोटो है, ये फोटो और यहाँ पे आपको फोटो एक फिक्स करना है। तो हो सके तो सेम फोटो फिक्स कर लो, या तो सिमिलर टाइप का जो लगे कि हाँ भाई आप ही हो। नहीं तो एक फोटो में आपने क्लीन शेव की हुई है या कुछ भी नहीं है, और एक फोटो में आपने बियर्ड रख ली है, तो फिर आप पहचान में नहीं आओगे। तो वो प्रॉब्लम ना हो, इससे बेटर है कि जो फोटो यहाँ पे थी वही फोटो रखो यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, सो टेस्ट का मेरा जो टाइम है 4:30 to 6:30, कमेंट करके बताओ कितने लोग का सेम टाइम है। सो विल मीट एट द सेंटर। तो मेरा मुंबई में ही है, मुंबई कांदीवली में सेंटर, एंड रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 3 o'clock है, तो 3 बजे पहुंच जाना है भाई। ठीक है, गेट कब बंद हो रहा है, 4:15 को। हमें 4:15 को या 4 बजे पहुंचूँ, शॉर्ट नोट पे मत करो, वो 3 बजे पहुंच जाओ। 1 घंटा उधर बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये साइन आपको करनी है इन्विजिलेटर के सामने। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, एडमिट कार्ड लेना है आपको, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है प्रॉपरली, आपका एप्लीकेशन नंबर एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑलराइट, ये है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो आपको पता होनी चाहिए। बट इससे पहले अगर मॉक वगैरह नहीं लिखा हुआ है या कम मॉक लिख रहे हो, फटाफट मॉक लिखना चालू कर दो। मैनुअल के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 30 मॉक टेस्ट, लिंक मैंने मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ द एडमिट कार्ड।
ठीक है, A4 साइज पेपर यूजिंग द लेजर प्रिंट एंड कैरी द सेम ऑन द एग्जामिनेशन डेट. एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली इफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेजेस आर लेजिबली प्रिंटेड. मतलब मैच कर रहा है आपके जो आपका आईडी प्रूफ आप कैरी कर रहे हो ओरिजिनल वाला उससे और आपका एडमिट कार्ड पे जो आपने साइन किया है फोटो जो है आपका. प्लीज अफिक्स द सेम फोटोग्राफ एज अपलोडेड वाइल रजिस्टरिंग फॉर द कैट एट द इंडिकेटेड प्लेस. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आपने फोटो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे यूज किया था वही फोटो आप कैरी करोगे ज़्यादा बेटर है. ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इज ओके. नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड. ठीक है, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतलब इसमें से कुछ भी आपके पास है चलेगा. एनी वन यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने. तो सबके पास पैन कार्ड तो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होता है, या तो आधार कार्ड, तीनों में से कोई भी एक कैरी कर लो, या तो वोटर आईडी कैरी कर लो. फोटोग्राफ उस पर प्रॉपर विजिबल हो, दिखे, वो ध्यान रखना. ठीक है, तो वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रॉपरली दिखना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल मैक्स बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, लेट पहुंचते हैं, ट्रैफिक में रह गए, ट्रेन लेट हो गई, मतलब जो भी इश्यूज आते हैं भाई अवॉइड करना है इसको. 1 या 2 घंटा पहले पहुंच जाना. ठीक है, अगर आपके सिटी से दूर है आपका सेंटर तो 1 दिन पहले वहां पहुंच जाओ. आई वुड से दिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग सजेशन, बिकॉज एक्सपीरियंस किया है बच्चों ने एंड देन दे कॉल टू अस कि सर अभी क्या करूं. तो जितना हो सकता है हेल्प करते हैं, बट वी ऑल्सो कांट हेल्प इन दैट मैटर. ठीक है, तो जो कैट का रूल है वो फॉलो करना है आपको. 4, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द एंड ऑफ द टेस्ट. तो आपका टेस्ट हो गया, ऐसे क्लास टेस्ट होते हैं, आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, या आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो हम जब मर्जी चाहे बंद कर देते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. टेस्ट खत्म होगा 2 घंटे के बाद ही आप निकल सकते हो एज पर दियर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो आपका टेस्ट पहले हो गया तो आप पहले नहीं जा सकते हो. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. पॉइंट नंबर 5, candidates are advised to locate their test center and its accessibility at least a day before the test so that they can reach the test center on time on the day of the test. हम एक दिन पहले पहुंच के एक बार देख लो सेंटर. हम 10th-12th में करते थे ना, जाके पहले सेंटर देख लेते भाई कैसा है, फिर उसके बाद जिस दिन एग्जाम है एटलीस्ट पहुंचने में दिक्कत ना हो. तो बढ़िया है कि सेफर साइड चल रहे हैं. पॉइंट नंबर 6, राइटिंग पैड एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क. तो आपको पेन मिलेगा, ठीक है, और राइटिंग पैड भी मिलेगा. मतलब कुछ भी कैरी नहीं करना, आपको खाली हाथ जाना है, वो बाहर से सब निकलवा देंगे आपका. ठीक है, तो जो भी अगर आप कैरी कर रहे हो तो विच विल हैव टू बी रिटर्न आफ्टर द टेस्ट. कैंडिडेट शुड क्लियरली राइट देयर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर ऑन द राइटिंग पैड. तो आपको आपका नाम और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो वहाँ पे रफ पेपर जो देंगे उस पर लिखना रहेगा. 7th नंबर क्या है, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वॉचेस, कैलकुलेटर, स्टेशनरी आइटम्स, पेपर, वॉलेट्स, goggles etc will not be allowed inside the test center as I told you initially. कुछ भी कैरी मत करना. candidate must not wear any jewelries or other item containing metal वाले कोई भी आइटम नहीं कैरी करने हैं. there is no facility for safekeeping of candidates personal belongings outside the test hall and the test conducting authorities is not responsible for its damage और लॉस इफ एनी. तो भाई मैंने पहले बता दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कुछ लॉस होता है तो, ये ध्यान में रखना. पॉइंट नंबर 8, शूज, फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट अलाउड. यार ये मुझे समझ में नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा रूल है. मतलब क्या पहन के जाएंगे वो भी ध्यान देना है अपने को. ठीक है, बट दे आर सेइंग कि लार्ज बटन वाले जो होते हैं, नॉर्मल ये बटन जो अपनी है, ठीक है, वो वाले शर्ट पहन लेना. ये पॉइंट थोड़ा एब्सर्ड भी लग रहा है मुझे, बट एनीवेज ठीक है भाई, जो बोला है फॉलो करना है. अपने को एग्जाम लिख के आना है, उसके बाद जो पहनना है पहनो. पॉइंट नंबर 9, कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग टू अपीयर फॉर द मोर देन वंस विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कैट 24. हाँ, मतलब एक बार आपने स्लॉट 1 लिख लिया फिर आप बोलोगे मैं स्लॉट 2 भी लिखूंगा, स्लॉट 2 वो पॉसिबल नहीं है. तो वही पॉइंट है. पॉइंट नंबर 10, कैंडिडेट्स नीड टू मेक देयर ओन ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट फॉर अटेंडिंग द टेस्ट. ऑब्वियसली ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको खुद बेयर करने हैं. 11 नंबर, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल subject to the condition that the candidate has fulfilled the eligibility condition like academic qualification, category, status etc. as mentioned in his her application, which is subject to verification in the consecutive stages of the selection process. मतलब एग्जाम के टाइम पे तो नहीं, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज का जब सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, जो भी कैटेगरी में आप हो वो आपको
डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम के टाइम पे नहीं लगेंगे, बट हाँ आफ्टर कैट रिजल्ट सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो कॉलेज में आप जाओगे वहाँ लगेंगे, ठीक है। 12th, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन। तो भाई जो अभी आपका एडमिट कार्ड पे सेंटर आया हुआ है उसको ही आपको फॉलो करना है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। 13, पेरेंट्स गार्जियंस अकम्पेइंग द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर। ऑब्वियसली अगर आपके साथ कोई जा रहा है या आपके गार्जियन है, पेरेंट्स है, ठीक है, और एनी रिलेटिव्स आर देयर, तो वो अलाउड नहीं है अंदर, तो उनको बाहर रोकना पड़ेगा 2 घंटे के लिए, ठीक है। 14 नंबर, बायो ब्रेक्स आर टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दी एग्जाम एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी और मेडिकल कंडीशन। मतलब बीच में एग्जाम चालू हुआ तो कोई ब्रेक नहीं है, फिर एग्जाम के बाद ही जो भी ब्रेक लेना आप ले सकते हो। इफ अ कैंडिडेट टेक्स अ बायो ब्रेक ही और शी विल बी रिफ्रेस्ड अपॉन री एंट्री टू द लैब एंड एनी टाइम लॉस्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस विल नॉट बी कॉम्पनसेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कुछ भी होता है और आपका 5-10 मिनट आधा घंटा अगर टेस्ट आगे निकल गया, फिर वापस बोलोगे कि आप आधे घंटा मेरा टेस्ट निकल गया, टाइम खराब हो गया, वो वापस दो, उतना टाइम मुझे वापस चाहिए, नहीं पॉसिबल है। तो वो चीज़ बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 15, वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबाउ गाइडलाइंस इंक्लूडिंग इम्पर्सोनेशन और ब्रेकिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कैट 24 विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर और लीगल एक्शन, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे बोल रहे हैं आंख बंद करके इसको फॉलो करो, सिंपल। सो आपको कैट के एग्जाम में कोई भी टेंशन प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेना या मेरा ये वीडियो जो है इसको देख लेना अच्छे से, जो मैंने पॉइंटर्स बताए हुए हैं। और हाँ, जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं फुल फ्लेज में मॉक लिखो, 1 मॉक दिन का चालू कर दो, पॉसिबल है तो 2 मॉक, क्योंकि मॉक आपका 2 घंटे का है। तो 1 मॉक आप या तो मॉर्निंग या इवनिंग में लिख लो, और 1 मॉक वो टाइम पे लिखो जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, सो दैट जिस दिन आपका एग्जाम है आपकी बॉडी उसी तरह से बिहेव करेगी, एक्ट करेगी, और आप उसी टाइम पे एग्जाम लिख रहे हो, मॉक लिख रहे हो। तो 2 मॉक चालू करो, 2 घंटे का मॉक, 3 घंटे की एनालिसिस मैंने बताया हुआ है। तो डेली बेसिस पे अभी मॉक लिखो, मॉक के बाद एनालिसिस अच्छे से करो, 3 घंटे की एनालिसिस, और जो टॉपिक आपको लग रहा है वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड या सेंटर को लेके, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड या जितनी पढ़ाई हमने की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है हमने, ठीक है। अभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो। मॉक में अगर स्कोर ऊपर नीचे हो गया तो डरना नहीं है, अभी डिमोटिवेशन में नहीं आना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली लगे रहो, मॉक लिखो, स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है डजंट मैटर। एग्जाम के 1 दिन या 2 दिन पहले मॉक लिखना बंद कर देना, ठीक है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर लास्ट दिन मॉक लिखा और स्कोर कम आया तो हम उसके बेसिस पे आपका एक्चुअल जो कैट का एग्जाम है उसको भी खराब करके आएंगे, तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे कैट 24 में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।